हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में ज्योग्राफी हमारा आपका सब्जेक्ट चल रहा है और इसी ज्योग्राफी के अंदर हम लोग आपका लेक्चर जो है लेसन नंबर 3 देख रहे थे। सेकेंड लेक्चर है हमारा इसमें। अपोहा तंत्र की बात कर रहे थे, नदियों का बेसिक जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने दो प्रकार की नदियां देख ली थी, एक आपके हिमालयी नदी तंत्र देखा था और दूसरा हमने आपका प्रायद्वीप से जो उत्पन्न नदियां हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक था आपका हिमालय वाला और एक था प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों को देख लिया था। और मैंने ये समझाया था जो आपकी हिमालय नदियां हैं वो कैसी हैं, वो आपका 12 मासी हैं, ठीक है। और जबकि जो आपके प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें कुछ सीजनल है, अगर सीजन नहीं भी है तो उनमें बहुत कम पानी बच जाता है आपका गर्मियों तक आते आते। क्लियर हो गया? जब तक बरसात होगी, क्योंकि इनके पास पानी की अधिकता कहाँ से होती है? केवल बरसात के कारण। तो जब तक आपका बरसात है या वर्षा का मौसम है तब तक इनमें पानी बहुत ज्यादा है। जैसे ही वर्षा का मौसम कम हो जाएगा या आपका सीजन चला जाएगा तो इनमें क्या होता है, पानी की कमी जो है इनमें हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो कल हम देख चुके थे कि कैसे आपका विभाजक का काम करती है, तंत्र क्या होता है, सिस्टम कैसे है, जलाशय कैसे है, तीर अपर्दन कैसे करती है, गोर्ज कैसे बनता है, सहायक नदियां क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो इन सब के विषय में जो है हम कल आपका अपने लेक्चर में अच्छे से गौर करके पढ़ चुके थे और इनको देख भी चुके थे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ तक हम लोग आपका देख लिए थे, पढ़ लिए थे और समझ भी लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे इनको एक एक करके आपका समझेंगे। ठीक है, फिर हमने नदी का सोर्स पर बात करी, ऊपर से लेकर नीचे तक इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके और एक एक करके हमने इनमें अच्छे से बात भी करी। चलिए, तो उससे पहले हम आपके हिमालय की नदी पढ़ें। एक बार पिछला आप ये मुझे बताइए कि आपका संवहन, सिल्ट, बालू और जो मैंने ये पढ़ा था आपको विसर्ग, गोखरू झील, निक्षेप, डेल्टाई और सूक्ष्म ये सब घट बढ़कर इनकी क्या स्थिति है, ये आपको कितने समझ आए एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं बेटे। मेरे प्यारे बच्चों, किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी मेरे प्यारे बच्चे की? चलिए चलिए, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक से आकर मिलती हैं। किसी नदी में उसकी सहायक नदी को उसका तंत्र कहा जाता है। अगर कोई नदी है और उसकी सहायक नदी है तो उसको आपका तंत्र कहा जाता है। मान लीजिए ये नदी हुई, इसमें कोई छोटी नदी इस तरीके से नदियां आकर मिली, कुछ आपका नदियों में नदी आकर मिली, इस तरीके से कुछ अगर नदी बनती है तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? ये तंत्र कहा जाएगा। मान लीजिए ये आपकी गंगा नदी है तो इसके कहेंगे हम गंगा नदी तंत्र सिस्टम। ठीक है, गंगा नदी तंत्र कहेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? इतना आप याद रखिए। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो अगर पूछ लिया जाए कि आपका सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए मानसरोवर झील है जो आपका तिब्बत में पड़ती है और वहां से इसका क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे, उद्गम होता है। ठीक, पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर ये आपका गोर्ज का निर्माण करती है। क्या बनाती है? एक सुंदर गोर्ज बनाती है। और आपने गोर्ज अभी आपने देखा होगा, इस तरीके से दो आपके पर्वत हैं,
इन दो पर्वतों को समानांतर काटते हुए जो नदी इस तरीके से बहती है, इसी को हम गोर्ज कहते हैं। गोर्ज का इमेज आपको ये दिखाई देगा। इस तरीके से गोर्ज का जो है आपका निर्माण करती है। कौन कर रही है गोर्ज का निर्माण? आपका ध्यान रखिए, सिंधु नदी गोर्ज का निर्माण करती है। ध्यान रहेगा इतना, ठीक। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा इस नदी में मिलती है। कौन मिलती है? जास्कर मिलती है, नुब्रा मिलती है, श्योक मिलती है और हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान में गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बहती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आसपास में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? ध्यान रखिए, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब क्या है? ये पाकिस्तान के मिठानकोट में इससे मिल जाती है। यानी कि आप ध्यान देंगे, ये निकली आपका सिंधु नदी, क्लियर है? इसमें ही आपका सारी नदियां आकर इस तरीके से आपका इसमें मिल जाती हैं और ये इसकी सहायक नदी, और ये जगह है पठानकोट, सॉरी मिठानकोट, पाकिस्तान में। तो कहाँ मिल जाती हैं? मिठानकोट में आकर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी लिखिए, उसका उद्गम स्थल लिखिए, ठीक, और उद्गम स्थल के बाद उसकी सहायक नदियां लिखिए, फिर उसके बाद बहुत सी छोटी सहायक नदी, इनके नाम लिखिए। हो गया बच्चों? उद्गम क्षेत्र मानसरोवर, तिब्बत, सहायक नदी सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में। कुछ जम्मू कश्मीर से मिलती है कोई नदी है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, और आप नुब्रा वैली को सभी जानते हैं, यहीं रहती है भारतीय फौज हमारी नुब्रा वैली में, क्लियर है? सियाचिन ग्लेशियर इसके ऊपर ही है, ध्यान रखिए आप। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका मिठानकोट पहुंच गए इस जगह, ऐसे मानिए, इसके बाद सिंधु नदी इसके बाद दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची के पूर्व में, शहर है कराची पाकिस्तान का, अरब सागर में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, ये तिब्बत से निकलकर, मान लीजिए वो आपका तिब्बत है, और इस जगह पर आपका अरब सागर में आपका गिर जाती है। तो मैंने क्या बताया था, नदियां या तो अरब सागर में गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, दो ही रास्ते हैं उनके, क्लियर है? और या फिर वो किसी बड़ी नदी से छोटी नदी, जो अभी छोटी नदियां हैं वो किसे मिल जाएंगी? बड़ी नदियों में। तो यही आपका हमारा हिमालय का सिस्टम है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्लियर है? तो इतना ध्यान रहेगा आप सभी का। चलिए, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। ढाल कैसा है? धीमा है। सिंधु द्रोणी का एकाई तिहाई भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और शेष भाग आपका पाकिस्तान में, यानी कि जितना भी उसका सिस्टम है, 1/3 पार्ट, 1/3 का मतलब 100 में से केवल 33% ही कहाँ है? सिंधु नदी भारत में है। बाकी शेष कहाँ है? 60.60%। तो ये सारी आपका पाकिस्तान के अंदर है। उसमें भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दोनों यूटी बन गई, हिमाचल और पंजाब, क्योंकि आप जानते हैं ये सतलज वगैरह जो नदियां हैं ये कहाँ बहती हैं? पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है, इसलिए नीचे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसकी लंबाई देखिए, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे नदियों में से एक है, यानी कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उनमें से भी एक है आपका सिंधु नदी, ध्यान रखिए, ठीक, हो गया। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है? ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि सिंधु नदी जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960। तो पहले पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है। उससे पहले ध्यान रखिए, 1960 में हुआ है सिंधु नदी जल समझौता। इसमें क्या हुआ है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जो पानी है, उस पानी को लेकर हमने क्या किया है, आपका एक पाकिस्तान और भारत के बीच एक आपका समझौता हुआ है,
और विश्व बैंक इस समझौते का पक्षकार है। तो हमने क्या कोशिश किया है, देखिए इस समझौते में भारत प्रक्रम की संपूर्ण नदियों का जल केवल 20% का उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका अन्य सिंचाई के लिए करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ नदियों का पानी जैसे कि आपका सतलज और ब्यास, इनका हम पानी 80% यूज कर सकते हैं, बाकी शेष पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कुछ नदियों का वो 80% यूज करेगा, कुछ का हम लोग 20% यूज करेंगे। तो ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु नदी जल आपका समझौता है। तो ये था सिंधु नदी के विषय में। अब हम पढ़ेंगे आपका गंगा नदी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है हमारे उत्तराखंड से बहती है। देवप्रयाग में जब आपका अलकनंदा और भगीरथी मिल जाती हैं तो वहीं क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। गंगोत्री से निकलकर आपका गौमुख गंगोत्री से निकलकर आपका बे ऑफ बंगाल तक का एक लंबा सफर गंगा नदी आपका तय करती है। देखिए गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, भगीरथी। अगर आपसे पूछ लिया जाए गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, भगीरथी। कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। हिमनद मतलब होता है आपका बेसिकली ग्लेशियर। और ये चीज ध्यान रखिए, जितनी भी हिमालय की नदियां हैं उनका उद्गम स्तर किसी न किसी ग्लेशियर से है। किसी से है, आपका ग्लेशियर से, स्टार लगा दिया। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहां से, हरिद्वार से। आप जानते हैं देवप्रयाग से ऋषिकेश आती है, और ऋषिकेश में भी हिल ही है। हरिद्वार में आपका दून और द्वार की वजह कॉन्सेप्ट लगता है। उसके बाद ये मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए बिजनौर से होते हुए आपका अमरोहा होते हुए इस तरीके से आपका आगे बढ़ जाती है, पीलीभीत चंदौसी से आपका होते हुए, और फाइनली आपका ये आप देखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल को पार करके आपका बे ऑफ बंगाल में आपका एंटर कर जाती है, और वहीं बनाती है आपका गंगा द्वीप सागर में। और वहीं बनता है आपका सब भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो सबसे पहले आप इसकी ओरिजिन लिख लीजिए, कहाँ मिलती है ये लिख लीजिए, कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, ये आप छोटा सा इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर लीजिए। आप उसको गोल कर लीजिए, जैसे आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें कुछ प्रमुख नदी जैसे यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और आप जानते हैं यमुना नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के आपका दाहिने तरफ से, यानी कि इस तरह से गंगा बह रही है तो यहाँ आकर इस तरह से मिल जाती है, और ये बायां है, ठीक है। आपका दाएं तरफ से मिलती समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिलती है। घग्गर, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय बेसिकली आपको पता होना चाहिए काली नदी और किस नदी के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों में कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। अब आपको पता होना चाहिए अगर ये वहां से निकल रही है तो इनमें कुछ आपका ये अपने साथ बाढ़ लेके आती है, क्योंकि हिमालय की नदी है। बरसात में इनमें पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनमें बाढ़ आती है, और बड़े पैमाने पर क्या होता है, जन माल का नुकसान हो जाता है। लेकिन वे नदियां मिट्टी को उपजाऊ आपका प्रदान कर कृषि योग्य बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदी जैसे आपका चंबल, बेतवा और सोन है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनके पानी की कमी भी मात्रा कम होती है। ज्ञात कीजिए कि वे कौन सी नदी हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, ठीक। अब आपको लेफ्ट और राइट किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां से परिपूर्ण होकर गंगा नदी पूर्व दिशा में बढ़ती है।
अब आपके लिए होमवर्क है कि लेफ्ट से, ठीक है, और राइट में कौन कौन सी नदी मिलती हैं ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, पूर्व दिशा में बंगाल के जाके फरक्का तक बहती है। बंगाल में कहां तक बह रही है? फरक्का तक। फरक्का बैराज है। यह गंगा नदी डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक है भागीरथी हुगली, जो एक वितरिका है। वितरिका मतलब होती धारा। दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में आकर आपका मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में आकर आपका मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इसे मेघना के नाम जाना जाता है। इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जल बहती एवं बृहद नदी के क्षेत्र में मिलती है। इन नदियों के द्वारा डेल्टा को आपका सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पर पाए जाने वाले सुंदरी पादक मतलब पौधे, एक आपका बेसिकली एक सुंदरी जो होता है वहां एक आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसकी वजह से हम इसको सुंदरी कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वहां सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। आपको पता है, बड़ा फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। और ये देखिए, ये फोटो है गंगा नदी में। इधर से आ रही है आपका भगीरथी, इधर से आ रही है अलकनंदा, और दोनों का संगम हो जाता है और इस तरीके से हरिद्वार की तरफ प्रवेश करता है। एक बार कुछ पूछना हो पूछ लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, गंगा नदी की लंबाई 2500 और सिंधु नदी की लंबाई 2900। तो कौन सी लंबी है? सिंधु नदी। लेकिन ये कितनी बताई थी मैंने? 2500, और ये कितनी बताई? 2900। लेकिन ये भारत में केवल कितनी बहती है? 33.33%। ठीक, ज्यादा कौन बहती है? गंगा। तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर भारत में सारी बहती तो सबसे लंबी होती ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया? ठीक, और कह रहे गंगा के अपवाह तंत्र को आप पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक की लंबाई 18,000 किलोमीटर है, परंतु ढाल के मुश्किल से 300 मीटर का है। एक दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किमी दूरी पर ढाल में केवल 1 मीटर है। 6 किलोमीटर चलने के बाद भी 1 मीटर स्लोप का अंतर आता है। मान लीजिए अगर ऐसा चले तो यूं नहीं है, बहुत इस तरीके से हल्का हल्का करते हुए। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग, और आप जानते तभी इस प्रकार से आपका चलती हैं। और ढाल होता सीधे क्या चलती? इस तरीके से यूं गिरती। तो इस वजह से इनमें विसर्ग होने की वजह से ये सारी कंडीशन, ये सारी चीजें इनमें आपका देखने के लिए मिलती हैं और ये सारी चीजें आपका पाई जाती है। ठीक, तो ये है गंगा नदी। तो एक बार गंगा नदी को देख लीजिए। वापस चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे हम एक बार। देखिए, ये रही नदी आपका सिंधु नदी। इस तरीके से निकला, ये रहा तिब्बत, और इस तरीके से निकलती हुई ये है पाकिस्तान का मिठानकोट। इसी में इस तरीके से आती है नदियां। ये नदी आकर फाइनली मिठानकोट में आपका मिल जाती है। कहाँ मिलती है? मिठानकोट। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं।
जैसे भारत के असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, आगे बढ़ती है, फिर ये इस तरीके से आती है यहाँ, और इधर से जो हमारी गंगा नदी है ये आती है और दोनों इस जगह मिल जाते हैं, और यहाँ से मेघना बनती है, और इस तरीके से यहाँ फिर ये सुंदरबन डेल्टा का भाग का निर्माण करती है। अब देखिए, इसमें ये आ रही है आपका गंगा नदी, इसमें शारदा और घग्गर मिलती हैं, ये मिलती है गंडक, ये मिलती है कोसी, और नीचे से बेतवा, चंबल, ये सारी नदी मिल जाती है यमुना में। उसके बाद सोन नदी इसमें आके मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी है। तो एक बार अगर आप चित्र बनाना चाहें, देखिए बनाते तो वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी एक रफ टाइप में, ताकि आपको कंफर्म हो कहाँ कहाँ पर ये नदियां हैं, आप इनको बना लीजिए, एक बार देख लीजिए बच्चों, मैप में फिल कर लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आप गंगा नदी ढूंढ रहे हो और आप ब्रह्मपुत्र बता दो या आप सिंधु नदी बता दो। तो एक बार देख लें आप सभी। चलिए, तो एक बार हमने सारा अच्छे से इसको देख लिया। ठीक है, तो आपको पूरा इतना कंफर्म होना चाहिए, हमने पढ़ा। तो कल हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर भी लास्ट में अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, मुझसे पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।